बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.9 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, उनको हमने एक साथ हल करना होता है। तो 2x² इज़ इक्वल टू 6 + 3y² ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन 3x² - 5y² इज़ इक्वल टू 7 ये दूसरी इक्वेशन है। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस में देखें कि एक x² है, इधर y² है, यहाँ पर भी x² है और y² है, बाकी सारे डिजिट्स हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन है जो जिनके अंदर सेम तरह के वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ये भी और ये भी और ये सेम तरह के दो वेरिएबल्स हैं। तो लिहाजा इनको आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करने से या एलिमिनेशन के तरीके से आप हल कर सकते हो। एलिमिनेशन का तरीका ये होता है कि आप इनके या तो दोनों के x और x बराबर बना लें, क्योंकि ये भी x² है तो ये भी x² है, इनके x² दोनों के बराबर हो जाएं। ये देखें यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 3x² है, तो ये बराबर बराबर होने चाहिए। या इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, या इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो इनको या तो आप बराबर कर लें या फिर आप y को बराबर कर लें, इसका y और इसका y बराबर बराबर आ जाए। तो दोनों सूरतों में आप इनको हल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि इन दोनों के x आपस में बराबर हो जाएं। तो x को बराबर करने के लिए इसका जो कोएफिशिएंट 3 है इस x² का, इसको मैंने इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को पहले मैंने ऐसे तरतीब दे लिया। तो ये जो प्लस का 3y² था, इसको माइनस का 3y² बना लिया, और ये 6 को इधर ही रहने दिया। तो इस तरह से मैंने इसको पहले तरतीब दे लिया, और फिर इसका ये जो 3 है वो उठाया और इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए ये मैंने ब्रैकेट बना दी, दोनों इर्द गिर्द ब्रैकेट बना दी, और पूरी इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × 2 = 6x² बन गया, और 3 × 3 = 9y², और 6 × 3 = 18। तो यहाँ तक मेरी इक्वेशन बन गई। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और इधर देखें, पहले मैंने इसको सीधा किया इस इक्वेशन को भी। तो 3x² - 5y² इज़ इक्वल टू 7, ये पहले ही सीधी थी। तो इसका मैंने, क्योंकि ये 3x² इसके बराबर लाना था, 6x² के बराबर लाना था, तो इस वजह से इस 3 को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो यानी कि मैंने इसका जो 2 कोएफिशिएंट इसका 2 है, उसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 6x² लाना था। तो इसको अगर मैं सारी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 3 = 6x² आ जाता है। बाकी जो मर्ज़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 5 = 10y² और 2 × 7 = 14। तो इस तरह से ये इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इनमें 6x² बराबर बराबर हैं। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको मर्ज़ी आप ऊपर लिख लें, जिसको मर्ज़ी नीचे लिख लें। तो मैंने ऐसा किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कह दिया। तो ये 2 इक्वेशन जो है मैंने ऊपर ला कर लिख ली, पहले लिख ली, और फिर ये जो इक्वेशन है वो मैंने नीचे लिख ली यहाँ पर। इस तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस का साइन लगा दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि इनको हमने इस इक्वेशन में से इसको हमने माइनस करना है, तो लिहाजा इसके मुझे सारे साइन बदलने पड़ेंगे। इसका पहले +6x² था, तो मैंने माइनस बना लिया इसको, और इसका पहले माइनस का था 9y², तो मैंने इसको प्लस का कर दिया, साइन उल्टा कर दिया। तो ये प्लस का पहले 18 था, फिर मैंने इसे माइनस का 18 कर दिया। तो इस तरह से ये नीचे माइनस वाला साइन आ गया। अब जो नीचे वाले साइन है ना, वो वाले साइन हमने कंसीडर करने हैं, उन साइन के मुताबिक हमने हल करना है। तो नीचे देखें -6x² है, ऊपर वाला +6x² है, तो ये दूसरे को फिनिश कर देंगे, इसका तो आंसर 0 हो गया। जबकि ये +9y² है और ये माइनस का 10y² है, डिफरेंट साइन है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला है, डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे। तो लिहाजा 10 में से 9 निकाला तो 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, तो -y² हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर देखें कि तो माइनस का 18 है, क्योंकि हमने नीचे वाला साइन जो कंसीडर करना है, तो माइनस का 18 है और प्लस का 14 है। तो 18 में से 14 निकालें तो 4 बचता है, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ये माइनस का साइन, तो लिहाजा माइनस का 4 बच गया। माइनस को माइनस से काट दो, अब y का स्क्वायर रह गया, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ता है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो y का स्क्वायर ख़त्म हो गया, और ये 4 जो है +-2 की शक्ल में हमें मिल गया। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो y का आंसर ये 2 आप कह सकते हो, एक y का +2 है और एक y का -2 है। इस तरह से ये 2 हमारे पास y के आंसर आ चुके हैं। अब ये जो
y के दोनों आंसर आए हैं y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। तो इन दोनों आंसर्स को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये मैंने ऊपर से इक्वेशन उठाई है, तो दोनों में से आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, चाहे आप ये वाली इक्वेशन लें या इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन थी दूसरी साइड में पड़ी हुई थी ये वाली इक्वेशन, चाहे आप ये वाली इक्वेशन ले लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये वाली इक्वेशन पिक किया है, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट किया, आप बेशक ये वाली ले लो, इसमें पुट कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट करनी होती है, जो आपको आसान लगे आप वो वाली ले लिया करें। तो मैंने ये वाली पिक कर ली। इसके अंदर अब y की जगह पर मैंने पहले 2 लिखना है, तो y की जगह पर 2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर बन गया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 बन गया, और 12 और 6 18 बन गया। इधर से जो सेम चल रहा था, ये 2 इधर आकर डिवाइड कर देगा 18 को, तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 मेरे पास आंसर आ गया। अब x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो 9 का जब अंडर रूट लिया तो ये बन गया +-3। तो लिहाजा मेरे पास x का आंसर +-3 आ चुका है। अब मुझे ये जो y का -2 है वो पुट करना है इक्वेशन के अंदर, तो इसी इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर लेता हूँ y का -2। तो मैंने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिखी, तो इसी इक्वेशन के अंदर मैं -2 पुट कर लेता हूँ। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर y का -2 पुट कर लिया। तो माइनस का 2 प्लस माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस में बदल जाता है, तो लिहाजा ये 4 आ जाएगा। तो 4 3 12 और फिर उसी तरह से 18 और डिवाइड किया तो 9, फिर सेम वही वाला आंसर मुझे दोबारा मिल गया। तो x का दोनों बार सेम ही आंसर मिल रहा है। तो लिहाजा आपने पहले x का लिखना है, आप एक ही आंसर लिखोगे क्योंकि सोल्यूशन सेट में एक जैसी वैल्यू को एक बार ही लिखते हैं। तो लिहाजा आप ये x का पहले आंसर लिख दें, बाद में आप y का ला कर लिख दें। तो दोनों आंसर हमने पुट कर दिए, यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगर आपने इसको तफसील से समझ लिया, आपको ज़ुबानी हल करना आ गया, तो अगला सवाल आप खुद ब खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर भी। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो इन दोनों इसको पहले तरतीब दे लिया, तो प्लस का वाई स्क्वायर इधर आकर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया। और इधर से जब आपने तरतीब दिया तो क्योंकि यहाँ पर 8 था ना एक्स स्क्वायर के साथ, तो मैंने इस इक्वेशन को सारी को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे एक्स स्क्वायर बराबर बन जाए। यहाँ पर एक्स के स्क्वायर के साथ 8 था इसलिए, तो आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर और 2 8 16 वाई स्क्वायर और 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आंसर आ जाता है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1 फ्राम 2, इसको 2 को पहले ऊपर लिख लिया और 1 को, ये जो 1 इक्वेशन थी उसको नीचे लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए माइनस का लगा लिया ये वाला, और सारे साइन उल्टे कर दिए, ये साइन पहले की तरह उल्टे किए हैं। तो 152 ऐसे का ऐसे ही आ जाना है। ये वाले तो दोनों फिनिश हो गए ना, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 16 वाई स्क्वायर है, तो ये सेम साइन है, प्लस करें 16 और 117 वाई स्क्वायर बन गया। इधर 152 है। अब 17 वाई स्क्वायर इधर 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो 152 को 17 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होता सही तरह से। तो इधर से अंडर रूट ख़त्म करते हैं, स्क्वायर ख़त्म करते हैं, तो अंडर रूट ले लिया, इधर भी अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट लेकर हमारे पास यही आंसर, इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं आ सकता, तो लिहाजा प्लस माइनस में यही हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा y का आंसर आ चुका है। तो अब आपको x का आंसर निकालना है। तो x का आंसर निकालने के लिए मैंने इक्वेशन दोबारा पिक कर ली, तो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर ली। जो y का आंसर आया था ना, वो मैंने वाई स्क्वायर का आंसर मेरे पास आया था 152/17। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वाई स्क्वायर का जो आंसर है वो 152/17 है, तो वो मैंने वाई स्क्वायर की जगह पर वो लिख दिया। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आकर डिवाइड हो जाता, तो 152 और 17 के साथ 8 मल्टीप्लाई होने के बाद ना और कटने के बाद इसको काट सकते हैं ना आप, तो ये 19/17 आंसर आया। स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इधर का भी अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, और इधर ये प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/17 प्लस माइनस में। तो यही सोल्यूशन पर सेट बन गया। ये प्लस वाला आप पहले लिख लोगे, और ये जो माइनस वाला वाई वाला एक्स वाला पहले लिख लोगे और वाई वाला बाद में लिख लोगे, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट तैयार हो गया। जी स्टूडेंट, तीसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें एक ये इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है, इसको आप तरतीब दे लो। 5y स्क्वायर इधर आकर माइनस का 5y स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 बन जाएगा। इस इक्वेशन 1 कह दें, और माइनस का 13 इधर आकर प्लस का 13, और माइनस का 2y स्क्वायर इधर आकर प्लस का 2y स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ x स्क्वायर है, तो इसको 2 बनाने के लिए आप इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सारी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का कह दिया मैंने। अब सब्ट्रैक्ट जिसको मर्ज़ी कर लें पहले की तरह, तो आप मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया,
सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2, तो इसको 2 को मैंने ऊपर ला कर लिख दिया, 1 को नीचे लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस का साइन लगा दिया और फिर सारे साइन उल्टे कर दिए तो पहले की तरह। अब ये तो फिनिश हो जाना है ना, क्योंकि ये 2 और ये माइनस का 2x² है, कट जाएंगे। अब प्लस का 5 और 4 9 बन जाएगा, 9y² बन जाएगा और इधर से 26 में से 8 निकालेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो अब 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा 18 को, तो 18 जो 9 पे डिवाइड करके 2 आंसर आ गया। इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए y का, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो +-2 हमारे पास y का आंसर आ गया 2 अंडर रूट। अब ये y का आंसर आ गया तो x का आंसर ढूंढना है। पहले की तरह x का आंसर ढूंढोगे तो ये वाली इक्वेशन पिक कर ली, उसके अंदर मैंने y का जो स्क्वायर का आंसर आया था वो 2 आया था, y के स्क्वायर का आंसर। तो ये आप लोग जानते हैं y के स्क्वायर का आंसर 2 आया हुआ, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो लिहाजा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस का 13 प्लस का 13 माइनस किया तो 9 आ गया। डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस करना पड़ गया। तो लिहाजा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो 9 से +-13 3 निकल आया। 9 का जो स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया तो यूँ हमारा x का आंसर आ गया। पहले x का आंसर लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, सोल्यूशन सेट तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप इसका, तो इसमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है हमें, इसमें x y एक्स्ट्रा आ रहा है और x² + y² = 45, ये दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट तरह का ज़रा सवाल आ गया है, तो इसको हम डिफरेंट तरह से हल करेंगे। इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इसलिए फैक्टराइजेशन के लिए मैंने इसका पेयर बना लिया। तो ये 6 था, तो 6 के 2 पेयर बनाए, तो 3 2 ज़ार 6 होता है। अगर 3 2 ज़ार करें तो 6 होता है, और माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 भी आ जाता है। तो अगर इनको सेम साइन है तो इस वजह से माइनस का 5 हमें मिल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 भी मिलता है। तो जैसा जो शर्तें हैं इसकी फैक्टराइजेशन की वो पूरी हो रही हैं। 6 और 1, यहाँ पर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, तो 3 2 ज़ार भी 6 आता है, और इनको दोनों को सेम साइन को प्लस करते हैं तो माइनस का 5y भी मिलता है। तो लिहाजा ये हमारा पेयर बिल्कुल दुरुस्त है। अब दोनों में से x कॉमन आता है तो x -3y बच जाता है, और इधर से 2 और y कॉमन आता है तो 2y कॉमन ले तो ये भी x -3y बच जाता है। ये सेम रकमें हैं तो इसका मतलब है ठीक कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। अब x -2y ये आ गया, इन दोनों सेम में से एक पिक कर लिया, कॉमन ले लिया, और यूँ आप दोनों को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर। x = 2y बच गया और x = -3y आ गया। तो अब हमें ये जो x = 2y एंड x = 3y है, इसको इक्वेशन 2 के अंदर आप पुट करोगे। इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करके आप बाकायदा x की वैल्यूज़ निकाल लें और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो देखें, अब ये मैंने इक्वेशन पिक की, इसके अंदर मैंने वैल्यू x² की जो वैल्यू थी वो 2y थी, तो 2y इसके अंदर लिख दिया, तो ऊपर स्क्वायर x वाला ये आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, y का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये भी y² 45, 4 और 1 5 बन जाएगा। इस 5 जो है 45 को डिवाइड करेगा तो आंसर 9 बन गया। अंडर रूट लिया ख़त्म करने के लिए y का स्क्वायर, तो y = +-3 आंसर आ गया। तो अब इधर से इसी इक्वेशन के अंदर दोबारा मैंने पुट कर ली उसकी x की वैल्यू। अब 3y थी दूसरी x की वैल्यू, तो 3y जब इधर डाली तो ये 3 का स्क्वायर 9 बन गया, y का स्क्वायर आ गया, और इकट्ठा किया तो 10y 45 डिवाइड किया 10 पे, तो आंसर क्या आया 9/2। तो अंडर रूट लिया तो 9 ने +-3 दे दिया और 2 अंडर रूट के अंदर ही रह गया, तो ये हमारा y का आंसर आ गया। अब y के आंसर तो हमें दोनों मिले हुए हैं, तो x के आंसर अभी ढूंढने हैं। तो x का आंसर ढूंढने के लिए x बराबर था 2y के, तो लिहाजा y +-3 था, तो y की जगह +-3 लिखा, तो 2 3 ज़ार 6 +-6 बन गया। और इधर से जब y की जगह 3 +-3/2 अंडर रूट लिखेंगे तो ये हमारे पास 3 3 ज़ार 9 +-9/2 अंडर रूट, ये x का आंसर आ गया। अब x वाले आंसर पहले लिख देना है, x का पहले लिख दिया, ये सॉरी पहले x का लिखा, फिर इसके साथ y का ये वाला था। x का हमारे पास ये आंसर था, ये मिस्टेक हुई है, y का पहले लिख दिया हुआ, x का बाद में लिख दिया हुआ है। ये जनाब सही कर दिया मैंने। तो +-6 x का जो ये वाला पहले आएगा और y का ये बाद में आएगा। इसी तरह से ये x का जो ये है वो पहले आ गया और y का हमारा ये निकला हुआ था y का ऊपर, तो ये जो y का ऊपर निकला हुआ था वो हमने बाद में लिख दिया, ये y का, तो उसको बाद में लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन सेट तैयार हो गया, यही आंसर है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 12x² - 25xy + 12y²
इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन है। तो ये भी पहले जैसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। तो इसको भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है कि ये 12 और 12 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 के अगर आप पार्ट बनाएं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144 होता है, और माइनस का 16 और माइनस का 9 माइनस का 25 दे देता है। तो इस तरह से आपके पेयर बन जाते हैं फैक्टराइजेशन वाले। ये फैक्टराइजेशन का पीछे में बहुत अच्छी तरह पेयर बनाने सिखाए हुए हैं फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, तो 4 चैप्टर में ही, तो आप लोगों को वहाँ से बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। अब 12 और 16 में से 4 कॉमन आता है और साथ x कॉमन आता है, तो x बाहर ला करें, 4x बाहर आ गया तो 4 3 12 3x बच गया, और इधर से y तो बचेगा ही बचेगा, और 16 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। तो 3x माइनस 4y ब्रैकेट में आया। इन दोनों 3 इनमें से कॉमन आता है और साथ y कॉमन आता है, तो x अंदर बच गया और साथ 9 को 3 पे डिवाइड करें 3 आता है, 3x माइनस 4y ये आ गया। अब आप देखो ये दोनों सेम है, तो इस वजह से आपको 4x माइनस 3y ये वाले ले लिए हमने दोनों, और ये सेम वाले जहाँ पर रख लिए, तो फैक्टराइजेशन हमारी सही होने का हमें पता चल चुका है इनके सेम होने से। तो अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, इसको भी 0 टू इक्वल कर दो। अब इधर से 4x इज इक्वल टू 3y और इधर से 3x इज इक्वल टू 4y आ गया। x को के निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 3/4y बन जाएगा, और इधर से x को निकालना है तो 4/3y बन जाएगा। तो ये हमने निकालने के बाद यूँ हमारे x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सॉरी x की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर मज़ीद इसे हल करना है, वो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो हमने दूसरी इक्वेशन पिक कर ली, जिसकी फैक्टराइजेशन की थी उसको छोड़कर दूसरी इक्वेशन हमने ये पिक कर ली। उसके अंदर x की जगह पर 3/4y हमने पुट कर दिया, x की जगह पर 3/4y, और इसका स्क्वायर है x का, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ये 4 ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इधर से 7y स्क्वायर आ गया, 148 आ गया। तो अब 4 इसको काट सकते हैं आप, 4 1 4 4 4 16 हो गया, तो नीचे 4 रह गया, सिर्फ 9/4y स्क्वायर बन गया। ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब नीचे 4 आ रहा है तो आप इसका एलसीएम लोगे ना पूरी इक्वेशन का, तो 4 एलसीएम आना है, तो 4 सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो इस 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए मैंने सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया हुआ। तो ये कट गया तो ये यही रहेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 28, और ये मल्टीप्लाई किया तो 592 बन गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 और 9 37y स्क्वायर है। 592 डिवाइड हो सकता है 37 पे, इधर आकर डिवाइड करें तो हमारे पास y स्क्वायर 16 आ गया, और अंडर रूट लेकर स्क्वायर ख़त्म कर दो इसका, तो +-4 हमारे पास आंसर मिल जाता है। इधर से अब एक x ये वाला बचा हुआ है, x 4/3y। अब दोबारा इसके अंदर ये पुट करना है, तो इसके अंदर अगर हम इसको पुट करते हैं इसी इक्वेशन में दोबारा, तो अब फिर 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, y का स्क्वायर ऐसे ही आ गया अंदर। अब ये स्क्वायर जो ऊपर था ब्रैकेट के ना, वो मैंने अंदर ला कर दे दिया इसको, और इनका स्क्वायर ख़त्म कर लिए हैं, क्योंकि इनके 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाता है, 64y स्क्वायर ओवर 9, जबकि ये सारा कुछ सेम चल रहा है, इसलिए मैंने इधर के बारे में कुछ नहीं बताया। अब 9 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है सारी इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ताकि 9 नीचे से फिनिश हो जाए। तो सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 148 को यहाँ पर 9 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 1332 आ जाता है। तो इधर से तो ये हमारे पास आया हुआ है, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 127y स्क्वायर, और इधर ये आता है y का स्क्वायर अकेला छोड़ दो, और बाकी उसको इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर मिल जाता है। अब x के लिए हमने हल करना है। x के लिए जब हल करेंगे तो x इक्वल टू 3/4y है, तो हमारे पास y +-4 आया था, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 4 के साथ कट गया, तो +-3x हमारे पास इधर से आ गया। अब दूसरा y स्क्वायर जो हमने अभी निकाला है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 33 आ गया, तो वो था हमारे पास 1332। तो इसको 4 को 3 के साथ आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 1332 आ जाएगा।
तो इस तरह से मैंने शो किया कि हमें 4 को बाहर निकालना है तो निकाल सकें। तो वो y का स्क्वायर अंडर रूट कट गया, ये बच गया, और 4 का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट काट लेता है, तो लिहाजा वो बाहर आ जाता है, और ये हमारे पास अंदर बच जाएगा 127 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो y का आंसर हमारे पास ये आ चुका है। तो हमने y का आंसर अभी एक और निकालना है, सॉरी x का आंसर अभी एक और निकालना है। तो 4/3y ये हमने ले ली, जो दूसरी x वाली इक्वेशन थी, तो उसके अंदर ये y की जगह पर पुट कर दिया। तो y की ये वाली वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो y की जगह पर ये आ गया। अब इसको 4 2 8 बन जाता है, नीचे 3 आ जाता है, और ये प्लस माइनस में ये वाले हमारे पास आ गई। तो अब आप इसको सीधा करके लिखोगे तो ये प्लस माइनस आप पहले लिख सकते हो और इसको अंडर रूट के साथ लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। तो प्लस माइनस ये पहले लिख दिया और ये यहाँ पर लिख दिया 8/3 और ये आ गया। तो ये x वाली रकम पहले आ गई और y वाली ये यहाँ पर लिख दी। तो इधर से ये x वाली पहले है और y वाली बाद में है। तो इस तरह से हमने सोल्यूशन सेट बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें जो है 12x² - 11xy + 2y² = 0 है, और 2x² + 7xy = 60 है। ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को, इसको भी उसी तरह से आप हल करोगे। इसकी मैंने फैक्टराइजेशन किया है। 2 12 * 24 बनता है, तो 8 3 भी 24 होता है। तो लिहाजा माइनस का 8 और माइनस का 3 रखें तो माइनस का 11 आ जाता है। तो लिहाजा माइनस का 8xy और माइनस का 3xy ये मैंने लिख दिया है, + 2y² = 0। फैक्टराइजेशन का ये पेयर बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो 4x इनमें से कॉमन आता है, तो इधर x² और 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3x आ जाता है। तो 3x मेरा अंदर बच गया, और 8 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 2 बचा। x पहले ही बाहर है तो y यहाँ 7 बच गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इधर से। अब इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आता, y कॉमन आता है, बस y कॉमन ले लिया और माइनस का 3x बच गया। बाय माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा, और 2y बच जाएगा। तो देखें 3x - 2y 3x - 2y सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही हो गई है। तो इधर से 4x - y ले लें, इन दोनों में से एक ले लें, तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दोगे, इसको भी 0 को इक्वल कर दिया, इसको भी 0। तो x की वैल्यू निकालें, x = 4 जो है इधर का डिवाइड होकर 1/4y बना देगा। इधर से x अकेला छोड़ेंगे तो 2/3y आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमने अभी इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू निकालनी है और 2 के अंदर आपने इनको पुट कर देना है। तो लिहाजा हम 2 में पुट करके हम फर्दर इसको हल कर लेते हैं। तो देखें ये वैल्यूज़ मैंने, ये जो दूसरी इक्वेशन नंबर 2 थी वो मैंने पुट लिखी यहाँ पर, और इसके अंदर x = 1/4y पुट कर दिया। x की जगह पर 1/4y ये लिख दिया। तो ये उसका स्क्वायर आ गया। अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, तो 1/16y² बन जाएगा। बाहर से स्क्वायर ख़त्म हो गया, अंदर स्क्वायर y का आ गया, और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 बन गया। अब इस तरह करने से हमारे पास ये 2 16 को काट दें तो 1/8 आ जाएगा, y² बच गया, और ये सेम का सेम है, ऐसे ही रहेगा। अब आप ऐसा करें कि ये 8 नीचे से ख़त्म करना है, 4 ख़त्म करना है, 8 और 4 का एलसीएम निकालें तो 8 एलसीएम आ जाता है। 8 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ मैंने 8 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट गया। इधर से 4 2 8 2 बच गया, और इधर से 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 480 बन गया। अब ये यहाँ से 4 तो कट गया था ना, तो ये 2 बच गया, तो 4 1 4 4 2 8 2 7 14 बन जाएगा, 14y², और इधर से ये आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इनको इकट्ठा कर लो, 14 और 1 15y² बन गया। अब ये 15 इधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो 480 को 15 पे डिवाइड करें तो आंसर 32 आ जाता है। तो y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूल लेना पड़ा, 32 का भी अंडर रूल लेंगे। 32 का अगर अंडर रूल लेते हैं तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है, 16 × 2। तो 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 आ जाता है, और 2 अंडर रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो +-4/2 ये हमारा y का आंसर आ चुका है। ये मैंने यहाँ पर अंडर रूट लेकर दिखाया हुआ है कि 16 का आपने कैसे लेना है कि 1 2 पेयर बनते हैं, और ये जो 2 है वो बच जाता है, वो 2 इधर फंसा रह गया ऐसे। तो अब x के लिए हमने हल करना है, y के आंसर तो आ चुके हैं, x के लिए हल करना है। तो y का आंसर 1 हमारे पास ये आया है, और 1 y का आंसर हमने
बाद में अभी एक दूसरा वाई का आंसर हमने निकालना है। तो अब ये जो हमारा एक्स था इसको पूरा कर लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। तो ये 32 आप पुट कर लो इसकी, ये जो 32 है वो पुट कर ली इधर। तो वो पुट करने के बाद हमें ये मिल गया। इसको हलशुदा भी आप पुट कर सकते थे, तो मुझे भी हलशुदा पुट करनी चाहिए थी। हलशुदा पुट करते हैं ना तो ये 4 और 4 कट जाते हैं आपस में, तो यूँ हमारे पास ये 2 अंडर रूट ही बच जाता है। तो एक्स का आंसर ±2 अंडर रूट बचा। ये मैं सोल्व करने का तरीका बता चुका हूँ। 32 से कैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 होता है, तो 16 अंडर रूट अपना खत्म करके 4 बन के बाहर आ जाता है, 2 अंडर रूट में रह जाता है, 4 4 से कट गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। तो अब जो हमारा x का आंसर 2/3y आया था वो हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इसमें ये वाला पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है। अब 2 4 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। और ये यहाँ पर भी y का x की जगह आंसर पुट करना है, तो 2/3y इधर भी पुट कर दिया। तो 7 2 14 बना और नीचे 3 आया। तो y का स्क्वायर y से मिलकर y का स्क्वायर बन जाएगा, 16 आ गया। अब देखें ये 9 और 3 जो है इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इनका 9 ही आना है दोनों का। तो लिहाजा 9 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी सब के साथ 9 मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब इसे काट दिया, 9 9 से काट गया तो 8y स्क्वायर बन गया। ये 3 3 9 बना तो 3 14 ने लिख दिया। और इधर से 60 और 9 मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। तो अब ये मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 42 5 40 आया। अब इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ये 50 बन जाना, 50y स्क्वायर बन जाता है 8 से और 42 प्लस करने से। इधर से ये सेम आया, 50 उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो 5 40 को 50 पे डिवाइड करें ना, तो ये 0 से 0 कट कर 54/5 बच जाता है हमारे पास। तो स्क्वायर ख़त्म करने से अंडर रूट लेकर स्क्वायर ख़त्म किया तो 54 जो है ना 9 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, 9 6 54। तो नीचे 5 आता है, 9 अपना अंडर रूट खत्म करके 3 बनकर बाहर आता है, तो 6 और 5 अंदर आ जाता है। इस तरह से ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो इस y के आंसर के लिए हमने फिर x का आंसर इसका भी ढूंढना है। तो इसी तरह से इसी को दोबारा पिक कर लो, y यहाँ पर पुट कर दें तो ये 3 3 से कट कर 2 बच जाता है। तो ±2 और 6 और 5 अंडर रूट लिख दिया है। अब ये सारा सोल्यूशन सेट के अंदर जो सारे आंसर थे वो लिख दो। बस ये ध्यान रखो, पहले x का फिर y का फिर x का फिर y का, इस तरह से आप इसको सोल्यूशन सेट तैयार कर लें। ये सवाल देखें, इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है और एक्स वाई इज इक्वल टू 15 है। तो इसमें अगर हम x को नहीं ख़त्म कर सकते, y स्क्वायर को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इधर x y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इधर से ये 15 और इधर से ये 16 ख़त्म करके आप फैक्टराइजेशन का तरीका अपनाने की कोशिश करोगे। तो लिहाजा आप इसका 16 और इसका ये 15 जो नंबर है ये बराबर बनाने की कोशिश करो। तो इसके जो 16 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका ये जो 15 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने ऐसा किया, इस सारी इक्वेशन को ना ब्रैकेट में लेकर ये जो 15 है वो उठाकर सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरह से फिर इसका ये 16 उठाया, इस इक्वेशन के साथ सारी के साथ उसका ये 16 था वो लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इधर से 15 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर और 16 और 15 मल्टीप्लाई होगा 240 दे देते हैं। इधर से 16 एक्स वाई बन जाता है और 15 मल्टीप्लाई होगा 240 आ जाता है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें 240 और 240 बराबर आए हुए हैं। अब इन्हें हम माइनस कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे रख के माइनस कर देते हैं। इसको पहले रख लिया, इसको बाद में मैंने रख लिया। सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1, इस 2 में से 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 ऊपर लिख ली और 2 नीचे लिख दी। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो दोनों फिनिश हो जाएंगे ना। माइनस का साइन मैंने इधर लगाया तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो इसका साइन बदलना पड़ेगा। तो प्लस की बजाय ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 15 वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख लें और प्लस माइनस का 16 एक्स वाई ये लिख दिया। और ये दोनों आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ये पहले प्लस का था तो हमने नया साइन माइनस का लगाया तो ये कट गए, ये 0 हो गया। अब ये जो नंबर हमारे पास आए हैं इनकी मैंने तरतीब पहले ही दे दी है। इसको 15 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है और 225 के जब पेयर बनाते हैं तो वो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 9 पेयर बनता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो आपके पास आंसर 225 ही आएगा। और अगर आप इनको माइनस के 25 में से प्लस का 9 निकालें तो माइनस का 16 एक्स वाई आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे जो पेयर मुनासिब हैं बिल्कुल।
इनको मैं यहाँ पर वाजे कर देता हूँ कि ये वाला 15 और ये वाला 15 आप मल्टीप्लाई करें ना, अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो 225 आता है, और 25 मल्टीप्लाई बाय अगर 9 करते हो तो तब भी आपको ये जो 25 और 9 है तो तब भी आपको 225 ही मिलेगा। लेकिन अगर माइनस का 25 और प्लस का 9 आप करते हो तो माइनस का 16 आपको ये वाला वापस मिल जाता है, माइनस का 16 XY। तो आप इन दोनों के साथ बस XY लगा लो, तो ये इसके साथ XY लगा दो और 9 के साथ भी XY लगा दें तो माइनस 16 XY आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से आपके ये दोनों पेयर मिल चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो वो मैंने यहाँ पर फीड कर दी है और इनमें से कॉमन लेते हैं तो 5x कॉमन आता है, तो 3x माइनस 5y ब्रैकेट में बच जाता है। इधर से दोनों में से कॉमन ले तो 3y कॉमन आता है, और x 3x क्योंकि 9 को 3 पे डिवाइड करो तो 3 बचता है, तो 3x और 15 को 3 पे डिवाइड करो तो 5y ब्रैकेट में आ गया। दोनों देखें सेम आ गए, इसका मतलब सही है। अब आप 5x प्लस 3y ये ले लो और 3x माइनस 5y इन दोनों में से कॉमन ले लो, इक्वल टू 0 कर दें, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, पहले की तरह 5x इज इक्वल टू माइनस 3y x इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आकर डिवाइड कर दिया, तो यूँ हमारे पास आंसर आ गया। इधर से 3 इधर ले जाएंगे तो 5/3y ये आ गया। ये दो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, सेम पहले की तरह ये हमने काम कर लिया है। तो अब आप किसी भी इक्वेशन के अंदर लाकर लिख दो, किसी भी आसान इक्वेशन में लिख दो। तो मैंने पुट दीज वैल्यूज़ इन x y इज इक्वल टू 15, दूसरी जो मुझे आसान लग रही थी दूसरी इक्वेशन के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी हैं, तो दूसरी के अंदर पुट की y के लिए। तो लिहाजा आप ये x की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें माइनस 3y 3/5y, तो ये पुट कर दी और y का स्क्वायर दे देंगे और ये माइनस 3/5y² बन गया इक्वल टू 15। और इधर से आप इसके साथ यहाँ पर ये जो मेरी आई थी ना 5/3 और इस x की जगह पर 5/3y लिख दिया, तो इसको भी y का स्क्वायर बन जाएगा और 5/3 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बन जाएगा। तो अब आप इनको फर्दर हल करो, 5 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको फर्दर हल कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर हल कर लिया, इनको हल कर रहा हूँ। तो 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया। 3 5 जार 15 5 5 जार 25 माइनस का ये साइन इधर लेकर माइनस 25 बन गया। अब माइनस 25 बनने की वजह से हमें वाई का जब स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो अंडर रूट लेना पड़ता है, तो इधर भी अंडर रूट लेंगे। माइनस 225 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, इसे कम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा तभी पॉसिबल हो सकता है। तो इसका -1 उतार कर लेता कर लें, 25 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -25 हो जाता है। तो 25 ने अपना अंडर रूट खत्म करके 5 ± 5 बन गया, और -1 का जो अंडर रूट है ना वो आपको पता है अयोटा के बराबर होता है। तो आप ये जानते हैं कि -1 अंडर रूट बराबर होता है अयोटा के, तो इसकी जगह -1 की जगह अयोटा, -1 अंडर रूट की जगह अयोटा लिख दिया और ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब x का आंसर आपने निकालना है, तो देखो आप ये इधर से आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ तक छोड़ी थी, इसको 3 के साथ 3 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और 5 इधर रह गया, 5 फिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो गया। 5 3 जार 15 3 3 जार 9 बन जाएगा। तो इसको मैंने काटा हुआ है, काट के ऐसे 9 निकाला हुआ है। तो y का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट 9 जो है वो ±3 बन जाएगा। तो y का आंसर इधर से आ गया। ये दोनों y के आंसर तुम्हारे पास आ गए हैं। आप x के आंसर ढूंढने हैं तो x के लिए आपको फर्दर इसको y की जगह पुट करनी पड़ेगी वैल्यू y की। तो y की वैल्यू यहाँ से लाकर यहाँ पुट कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा 5 के साथ काट कर -3 और प्लस माइनस अयोटा रह जाएगा, क्योंकि 5 तो कट गया है। तो इधर से 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो लिहाजा आपके पास ±3 अयोटा आंसर बन जाता है। और इधर से भी आप ये y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आपके पास ऊपर देखो ±3 आ चुकी है ये वाली, तो ये y की जगह पुट कर देते हैं तो 3 कट जाता है 3 के साथ और ±5 सिर्फ बच जाता है। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। अब इनको आप सोल्यूशन सेट के अंदर सारे लिख दो यहाँ पर इकट्ठे करके, पहला x का फिर y का फिर x का फिर y का, तो यूँ आपके पास आंसर आ गए।
अब नेक्स्ट ये देखें, ये भी उसी तरह की इक्वेशन है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप ये 9 जो है और ये 2 है, इनको आपस में बराबर बनाओ। तो ये जो 2 है उसको इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन के साथ, तो 2x² प्लस 2xy और 9 18, और ये जो 9 है इसको इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 18। ये अब देखो ये 18 और ये 18 बराबर आ चुके हैं, तो यही हमारा टारगेट था कि ये कम से कम बराबर बराबर हो जाएं। तो इनको बराबर बराबर करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जिसको मर्जी ऊपर रख लो, जिसको मर्जी नीचे रख लो। तो मैंने सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2 कर दिया है, तो 1 में से 2 को माइनस किया है, तो 1 वाली ऊपर लिख लिया, ये वाली जो थी सॉरी ये 2 वाली ऊपर लिख लिया। 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करना ना, तो 2 वाली ऊपर लिख लिया और फिर 1 वाली नीचे लिख दिया। आप अपनी मर्ज़ी कर लेना, जैसे मर्ज़ी कर देना, जिसको मर्ज़ी ऊपर रख लें, जिसको मर्ज़ी नीचे, उससे सही आंसर आते हैं। तो लिहाजा आप माइनस करते हैं तो ये नीचे वाली के साइन सारे बदलने पड़ेंगे, सबके साइन बदल दिए। तो 9 में से 2 निकाला तो 7x² बचा, और माइनस का 2xy है, तो ये माइनस का 2xy आ गया, और माइनस का 9y² अलहदा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में नहीं काट सकते ना, यही सिर्फ सेम सेम है, वही काट सकते थे। तो ये दोनों आपस में काट के प्लस का 18 और माइनस का 18 फिनिश हो गए, आंसर 0 हो गया। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इस इक्वेशन की। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो चलें 7 9 ज़ार 49, 7 9 ज़ार 63 होता है, तो 9 7 ज़ार 63, तो यही हमारा पेयर बन रहा है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 63 आता है, इनको भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, क्योंकि वही नंबर है। तो 9 में से 7 निकालो तो 2 भी आ जाता है, माइनस का 2 हमें मिल जाता है, क्योंकि माइनस का 9 और प्लस का 7 है। अब आप इन दोनों में से कॉमन लो, तो x कॉमन आता है, 7x माइनस 9y ब्रैकेट में बच जाता है। इन दोनों में से कॉमन लो तो y कॉमन लिया जा सकता है, तो 7x माइनस 9y ब्रैकेट में बन जाता है। दोनों को इक्वल टू 0 कर लें, x की वैल्यू माइनस y बन जाती है, और इधर से x की वैल्यू 9/7y आ जाती है। यह आप लोग करना जानते हैं। अब ये वाली वैल्यू x² माइनस y² इज इक्वल टू 2, इसमें मैंने पुट कर देनी है x की वैल्यू, और ये भाई x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो अब इस इक्वेशन को मैंने x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये जो पहला था ये वाला हमने ले लिया और इक्वेशन लिख ली, और इसके अंदर x की जगह पर माइनस वाई पुट कर दिया। माइनस वाई का स्क्वायर जो है ना, वो y² ही बन जाना है, प्लस का y² बन जाना, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर हो तो प्लस में बदल जाता है। तो लिहाजा ये दोनों खत्म होकर 0 हो जाते हैं। 0 इज इक्वल टू 2 ये पॉसिबल ही नहीं है रहता। तो इधर वाला देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 9/7y है, तो इसको इसके अंदर पुट करो, x की जगह पर ये वाला पुट करो। तो ये पुट किया तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49/² बन गया, और ये ऐसी रही। आप इधर से 49 सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि नीचे से ख़त्म हो जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो 49 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया 81y², और इधर से 49y² 98। अब इनको दोनों को डिफरेंट को माइनस करेंगे, माइनस किया तो हमारे पास 32y² आया, और ये 98 आ गया। तो 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 98 को जब 32 पे डिवाइड करेंगे 49/16 बच जाता है। तो अब ये y का स्क्वायर है, अंडर रूट लेने तो दोनों तरफ से अंडर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो 49/16 जो है वो 7/4 प्लस माइनस में y का आंसर दे देता है। तो ये एक y का आंसर ये आ गया हमारे पास। तो इस y के आंसर से आप ये x का आंसर ढूंढ सकते हो। y की जगह पर 7/4 लिख दिया, तो ये 7 और 7 काट गया, तो 9/4 प्लस माइनस में आ गया। तो x का आंसर पहले लिख दें, y का आंसर ये बाद में लिख दें। इधर वाला तो नॉट पॉसिबल हो गया था, इस वजह से यही हमारा आंसर है। अब देखें कि ये हमने ना, ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, सेम पहला जैसा सवाल है जैसा अभी हम करके हटे हैं। तो इनमें 7 और इसका जो है ना 3 इधर ले जाएं, तो xy इधर आ गया माइनस xy, और प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 बन गया। तो इनका 7 और 3 बराबर बराबर आपने करना है। तो इस सारी इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे ये 7 सबसे 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने 3 पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3y² और 3 2 6xy और 21 आ गया। अब इसको इस सारी ये जो सारी इक्वेशन है, इसको इसके 7 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा बराबर आ जाता है। तो 7 3 21, माइनस का 21 अगरचा आया, लेकिन बराबर तो है ना 21 और 21, बेशक माइनस का ही है। तो ये जो है 7 2 14x² और माइनस 7xy आ गया।
अब इनको ऊपर नीचे रख के काटने की कोशिश कर दो तो ऊपर नीचे रख के काटते हैं तो इनको जो है ना अब ऐड करने से काटा जा सकता है, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये खुद ब खुद ही काट जानी है। तो लिहाजा इनको ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट ना करें, इनको ऐड करने से आप काट सकते हो। तो लिहाजा आप एक को ऊपर लिख दो, एक को नीचे लिख दो, जिसको मर्जी ऊपर लिखें जिसको मर्जी नीचे लिखें। तो ये प्लस का 21 और माइनस का 21 एक दूसरे को ऐसे ही फिनिश कर देते हैं। तो लिहाजा आपके पास इधर 3 और 14 को प्लस करें तो सॉरी प्लस नहीं हो सकते, 3y स्क्वायर रहता लिखेंगे और प्लस का 14y स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहता लिखेंगे और इधर से 6 और 7 प्लस करके 13 बन जाते हैं। सेम साइन को प्लस करेंगे ना तो 13xy आ जाएगा। तो आप इनको ज़रा सा तरतीब दे लो, ये जो xy वाला वो दरमियान में ले आएँ और ये वाला पहले ले जाएँ, x वाला और y वाला बाद में ले जाएँ। तरतीब दे दें, फैक्टराइजेशन कर लें, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 13 और 14 तो सॉरी 3 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो 7 6 आर 42 और 3 और 14 से भी 42 आता है। तो लिहाजा माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 13 भी दे देता है। तो हमारे पेयर बन रहे हैं। अब 7x कॉमन ले लें तो 2x माइनस वाई यहाँ से बच जाता है और इधर से 3y कॉमन ले लें तो अंदर 2x माइनस वाई बच जाता है। तो दोनों सेम सेम आ जाते हैं। अब आप इनको 7x माइनस 3y ये रख लिया और इधर से सेम में से ये ले लिया और इनमें से दोनों को इक्वल टू 0 कर लिया। इक्वल टू 0 करने के बाद आपने इधर से x निकाल लिया, इधर से भी x निकाल लिया। अब ये दोनों x की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इनको आप फर्दर हल करोगे तो आप किसी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, किसी में भी पुट कर सकते थे आप, तो इसमें मैंने पुट कर दिया। तो लिहाजा 3/7y जब y की जगह पर आप ये 3/7 पुट करोगे, 3/7y पुट करोगे सॉरी x की जगह पर, तो ये S3 इस तरह से इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब 3 2 6 6/7 वाई स्क्वायर बन गया, क्योंकि y और y मिलकर y का स्क्वायर दे देते हैं। तो अब आप 7 नीचे से ख़त्म करना चाहते हो, इसलिए सबको 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम 7 7 7 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप काट दो, ये इससे साथ कट जाता है और इधर से 7y स्क्वायर आ जाता है और 7 7 49 बन गया। तो जनाब देखें ये आया हुआ है हमारे पास। अब इसको ये जो है इधर आकर माइनस का 6y स्क्वायर बन जाएगा, इधर आकर प्लस का 49 बन जाएगा। 7 में से 6 निकाला तो 1y स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस में 7 आंसर आ गया। अब 1/2x इक्वल टू 1/2y भी था तो इसको भी इक्वेशन में इसी में पुट कर दिया। तो ये 2 के साथ 2 कट गया, y स्क्वायर बच गया, y मिलकर y स्क्वायर बच गया। y स्क्वायर ये प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो गया तो दोनों 0 हो गए, नॉट पॉसिबल हो गया ये, तो फिनिश हो गया इधर ही। तो अब एक्स वाई के अंदर आपने एक्स वाई इक्वल टू 2 आया हमारे पास, जो दूसरी सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ये वाला हमारे पास ये आ गया ना प्लस का 7 वाई इक्वल टू +7। तो इसको आप इसके अंदर पुट करोगे, वाई को इसके अंदर एक्स का वैल्यू ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये 7 और 7 काट जाते हैं तो +-3 आ जाता है। तो यहाँ से +-3 आ गया। अब ये वाला जो है ना मेरा ये एक्स का आंसर निकला हुआ है, ये एक्स का आंसर मैंने यहाँ लिख दिया और वाई का आंसर बाद में लिख दिया, यूँ ये मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है x² + y² = 5, xy = 2। सेम इसी तरह का सवाल है जैसा 9 है वैसा ही ये 10 क्वेश्चन नंबर है। तो 5 आप इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5xy बन गया और 5 2 10 बन गया। और ये जो 2 है इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x² + 2y² = 10 आ गया। 10 10 बराबर आ चुके हैं। ऊपर नीचे इसको लिखो और काट दो आराम से, माइनस करने से ये कट जाते हैं। कटने के बाद ये 2x² बचा और इधर से प्लस का 2y² बचा और ये माइनस का 5xy बच गया, इधर से 0 हो गया। अब इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इनको ऐसे लिख लो, फिर इनकी फैक्टराइजेशन करो तो 4 1 4 ही हमारा बनता है, क्योंकि 2 2 4 आ गया ना, तो इसलिए 4 1 4 हमारा फैक्टर बन रहा है। माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 भी आ जाता है। तो आप फैक्टराइजेशन आपको करनी आ गई है माशाल्लाह से, ये सारी कर लोगे तो इनमें से x ढूंढ लिया, x = y/2 बन जाता है और इधर से x = 2y आ जाता है। ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 2 में अंदर पुट कर देनी है, जिसमें भी पुट करो कर सकते हो लेकिन 2 में पुट करोगे। ये नहीं जी 2 में इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 2xy बहुत आसान सी थी, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी तो ये y/2 आ गया, y से कट गया, नीचे y का स्क्वायर बना गया और नीचे 2 जो इधर आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया। तो अंडर रूट लिया, दोनों तरफ से +-2 आंसर निकला आया। जब इधर से आप करते हो ना तो ये देखें, तो ये आपका ये y की जगह पर x की जगह पर 2y आया तो y का स्क्वायर बन गया, 2
इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, 2/2 आंसर 1 दे देगा। अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस में आपके पास 1 निकला आएगा। वाई का आंसर +-1 आ गया। वाई के आंसर तो आ चुके हैं, अब एक्स के आंसर ढूंढने हैं। तो एक्स इज इक्वल टू y/2 है, तो वाई का क्योंकि +-2 निकला था तो लिहाजा वाई की जगह +-2 लिख देते हैं। नीचे 2 कट गया तो आंसर +-1 आया एक्स का। और इधर से भी आप क्योंकि वाई का +-1 आया, वाई की जगह पर लिख दो तो ये +-2 आ जाता है। तो ये एक्स का आंसर आ गया। अब फ्लोशन सेट बनाने, पहले एक्स का, फिर वाई का, फिर एक्स का, फिर वाई का, यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।